आदाब में वसीम अख्तर। हम मौजूद हैं इस वक्त द लीडर हिंदी के स्टूडियो में एक ख़ास मेहमान के साथ, जिन्होंने 2 दिन से लगातार सुर्खियों में हैं। जो उन्होंने कुछ बात ही ऐसी कह दी है कि जो चुभती हुई है। हम बात कर रहे हैं मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी की, जो तंजीम उलमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव हैं और दरगाह आला हज़रत की गलियों का जाना पहचाना नाम है। उन्होंने मुसलमानों से कहा है कि अब वो समाजवादी पार्टी को छोड़ दें। 2 विकल्प सुझाए हैं, पहला विकल्प भारतीय जनता पार्टी और दूसरा कांग्रेस। जिस तरह से उनके बयान के बाद कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स हमारे पास भी आए हैं और ज़बरदस्त चर्चा राजनीतिक गलियारों में चल रही है, उसके बाहर भी हो रही है। हम उन्हीं सवालों को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी के साथ हैं, उनसे जानेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और जो अब सवाल आ रहे हैं उस पर उनका क्या कहना है। मौलाना साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में इस्तकबाल है। जो बात आप कर रहे हैं, जिस तरह से आपने अभी कहा, उससे पहले ये बात असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे थे कि जब तक मुसलमान समाजवादी पार्टी को इस तरह से सपोर्ट करता रहेगा उसका भला नहीं होगा। बहुत सी और भी बातें कही थी। तो क्या सिर्फ विकल्प के तौर पर अगर हम देखें तो जो 2 विकल्प आपने बताए वही हैं, या असदुद्दीन ओवैसी की तरफ भी मुसलमान उम्मीदों भरी नज़रों से देख सकते हैं? देखिए, जो मैंने 2 विकल्प बताए हैं, एक कांग्रेस और दूसरी भारतीय जनता पार्टी, तो ये मैंने एक सुझाव दिया है और इस सुझाव के में जो 2 बातें मैंने कही हैं, 2 विकल्प बताए हैं, तो इसके अलावा तीसरा भी विकल्प हो सकता है। अब ये मुस्लिम जो दानिश्वर हैं, इनको सोचना है और गौर फिक्र करना है कि हम कौन सा विकल्प अपनाएं। ये इनके विवेक पर और इनकी ज़मीर पर हमने छोड़ा है कि कौन सा जो है विकल्प अपनाते हैं, कौन सा नेमल बदल इनके लिए जो है बेहतर होगा। जो नेमल बदल बेहतर हो वो नेमल बदल अपनाएं, वो विकल्प अपनाएं। मेरा किसी भी विकल्प पर कोई जोर नहीं है कि नहीं आप कांग्रेस ही अपनाइए, नहीं आप भाजपा अपनाइए। इन 2 के अलावा MIM भी हो सकती है, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर सब लोगों का इत्तफाक हो जाए और एक मजलिस शूरा बैठे, तमाम मुस्लिम दानिशवरान बैठें, उलमा बैठें और ये तय करें कि तमाम नशे व फराज को देख करके ये देखें कि हमारे लिए कौन सा, यानी मिल्लत इस्लामिया के लिए कौन सा विकल्प बेहतर होगा, कौन सा नेमल बदल हम अपना सकते हैं। उसमें तीसरा भी हो सकता है। अगर आपसे सीधे पूछा जाए कि इनमें आपके हिसाब से कौन सा विकल्प ठीक होगा? अभी फ़िलहाल तो मेरी नज़र में 2 ही विकल्प बेहतर है, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस या भाजपा। वो विकल्प क्यों ठीक नहीं है? वो विकल्प अभी उसकी जो है वो उसकी इतनी पकड़ नहीं, गिरफ्त नहीं है और वो पूरे मुल्क में वो फैली हुई तंजीम नहीं है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये जो और कांग्रेस जो है, कांग्रेस और भाजपा, ये दोनों जो हैं वो नेशनल पार्टियां हैं और हर जगह इनकी बॉडीज़ हैं और हर जगह इनके लोग हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सपोर्ट मिल सकती है। अब कांग्रेस है तो कांग्रेस जो है पूरे हिंदुस्तान भर में है और कोई ऐसी रियासत नहीं है जहाँ पर उसकी हुकूमत न रह चुकी हो या जहाँ उसकी बॉडी ना हो, उसके लोग ना हो। तो ये 2 नेशनल पार्टियाँ हैं। अगर तीसरी कोई नेशनल पार्टी है तो उसको भी विकल्प के तौर पर अपनाया जा सकता है। और चूँकि सिर्फ जो मैंने ये 2 नाम इसलिए नेशनल पार्टी होने की वजह से मैंने नाम लिया, बाकी और कोई वजह नहीं है। नहीं, जैसे अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो वो लगातार आवाज़ भी उठा रहे हैं। जैसे अभी जितनी घटनाएं हुई हैं उन पे सब पे उनका एतराज़ आया है। तो जब कोई इस तरह से आवाज़ उठा रहा है तो इस विकल्प पे विचार नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल विकल्प पर विचार होना चाहिए। वो जो है ओवैसी साहब मुसलमानों की तर्जमानी करते हैं पार्लियामेंट में और जितने भी मुस्लिम इशूज़ होते हैं, मुद्दे होते हैं, उन तमाम मौज़ूआत पर ओवैसी साहब बोलते हैं, बात करते हैं। एक वाहिद शख्स पार्लियामेंट में है जो बड़ी मजबूती के साथ मुसलमानों की बात कहते हैं, तर्जमानी करते हैं।